तो स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले दाविंची को ओपन कर लो, न्यू प्रोजेक्ट बना लो और उसको नाम दे दो ग्राफ एनिमेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्राफ एनिमेशन दाविंची में कैसे बनाए एकदम इजी वे में। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ग्राफ एकदम प्रीमियम लग रहा है, लाइन एकदम स्मूथ एनिमेट हो रही है, कितना प्रीमियम फील दे रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, एकदम इजी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इफेक्ट्स में से एक फ्यूजन कंपोजिशन ले लो, फ्यूजन कंपोजिशन, और सीधा चले जाओ फ्यूजन में। ये देखो आ गए हम फ्यूजन में। तो फ्यूजन में आने के बाद सबसे पहले हमें बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बैकग्राउंड नोड ले लो, एक बैकग्राउंड नोड, और इसका आउटपुट जो है मीडियन आउट से कनेक्ट कर लो बस। फिर बैकग्राउंड वन को सॉलिड कलर से कर लो फोर कॉर्नर। इसका फर्स्ट कलर ले लो ब्लू। आप अपने मन से कौन सा भी कलर ले सकते हो, मैं ब्लू ले रहा हूँ, इसका थोड़ा डार्क वर्जन। और इसका ही HTML कोड में कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट फोर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सेकंड और थर्ड में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ कॉर्नर में कलर चाहिए, बीच में नहीं चाहिए। तो ये देखो हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। अब वो हमें लाइन बनानी है, AC और AC ग्राफ यल शेप। तो चलो एक बैकग्राउंड नोड ले लो और बैकग्राउंड वन से कनेक्ट कर लो। फिर बैकग्राउंड टू का कलर व्हाइट कर लो, ब्लैक की जगह व्हाइट। और फिर बैकग्राउंड टू पर एक रेक्टेंगल नोड ऐड कर लो ऐसे। इसकी हाइट थोड़ी कम कर लो, एंगल को चेंज कर लो सबसे पहले, विड्थ थोड़ी इंक्रीज करके हाइट डिक्रीज कर लो। बस इतना चाहिए हमें, परफेक्ट। इसको जो लेफ्ट साइड में लेके जाओ, कुछ इतना। अब हमें इसी का ही डुप्लीकेट चाहिए ऐसे लाइन के लिए। इसकी हाइट मुझे थोड़ी सी और कम चाहिए, कुछ इतनी, हाँ बस। अब दूसरा बनाने के लिए और एक बैकग्राउंड नोड ले लो और उसको मर्ज वन से कनेक्ट कर लो, मर्ज वन। और उसका भी कलर व्हाइट कर लो, यहां से व्हाइट। और फिर रेड ट्रायंगल वन को कंट्रोल C से कॉपी कर लो और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर लो बस। फिर रेड ट्रायंगल 1.1 को बैकग्राउंड 3 से कनेक्ट कर लो, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ये देखो हो गया कनेक्ट। अब इसको थोड़ा राइट में ले लो, बस डुप्लीकेट बन चुका है। फिर से स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। इसका एंगल हम चेंज कर लेते हैं, कुछ इतना 180। इसको जो है हम एडजस्ट करते हैं, इसका विड्थ बढ़ा लो। और इसके कॉर्नर को जो है मैं मैच कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। ये देखो हमारा एकदम बेस बन चुका है। तो अब हम इसमें ग्रिड लाइंस ऐड करते हैं। तो ग्रिड लाइंस भी ऐड करना इजी है बहुत। आ जाओ फ्यूजन में, यहां से मर्ज टू को सेलेक्ट कर लो और कीबोर्ड पर शिफ्ट स्पेस बार दबाओ, शिफ्ट स्पेस बार। और यहाँ पर सर्च करो ग्रिड, GRID। ये देखो फर्स्ट वाला ही लेना, सेकंड और थर्ड मत लेना। फर्स्ट को सेलेक्ट करके ऐड कर लो बस। ये देखो ग्रिड लाइंस ऐड हो चुके हैं। लेकिन हम इसे अपने मन से कस्टमाइज करना पड़ता है। तो कस्टमाइज करने के लिए आ जाओ राइट साइड में। रो सेल्स हमें कितनी चाहिए, ज्यादा नहीं भाई, इतने चाहिए बस। ये भी कुछ ज्यादा नहीं, कुछ इतने काफी है, बस इतना काफी है। मुझे ऐसा ही कुछ ग्राफ चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो इसकी ओपेसिटी बहुत है, तो सेटिंग में आके इसका ब्लेंड कम कर लो, कुछ इतना। यस परफेक्ट लग रहा है ये एकदम, देखा आपने। लेकिन यहाँ पर लाइंस मुझे थोड़ी ज्यादा लग रहे हैं। हाँ बस ये देखो, मेजर लाइन स्पेसिंग को 0 कर दो एकदम। लेकिन आप देख सकते हो ये ग्राफ के साइड में भी ऐड हो रहा है, ये देख सकते हो। लेकिन हमें ग्राफ के साइड में नहीं चाहिए। तो इससे करने के लिए सबसे पहले ग्रिड वन को सेलेक्ट कर लो और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल नोड ऐड कर लो, कुछ ऐसे। फिर आपने ग्राफ के हिसाब से सेलेक्ट कर लो उसको, कुछ इतना है भाई हमारा ग्राफ, कुछ इतना। यस परफेक्ट। ये देख सकते हो हमारे ग्रिड लाइंस भी एकदम इजी वे में बन चुके हैं। अब हमें इस पर टेक्स्ट ऐड करना है। तो उसे करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट प्लस नोड ऐड कर लो, ये देखो टेक्स्ट प्लस। और इसको ग्रिड वन से कनेक्ट कर लो। हमें क्या करना है, वन से लेके 8 या 9 तक जो है नंबर ऐड करने हैं। लेकिन आप बोलोगे कि फिर इतने नोड ऐड करने पड़ेंगे 1 से 9 तक। नहीं भाई, सब एक ही नोड में हो जाता है। सिंपली वन यहाँ पर टाइप करो और एंटर करो। एंटर 2, एंटर 3, एंटर 4, एंटर 5, एंटर 6, एंटर।
7 एंटर 8 एंटर, बस। फिर यहाँ पर एक बार चेक कर लो इतने ही चाहिए क्या और ऐड करने पड़ेंगे? आई थिंक इतने ही काफ़ी है। अ, नहीं, और एक ऐड करना पड़ेगा 9 वाला। सिंपली यहाँ पर 8 के पास जाके एंटर करके 9 ऐड कर लो बस। ये देखो हो चुका है अब ऐड पूरा। थोड़ा सा साइज कम कर लो और इसको थोड़ा नीचे लेके आओ। साइज और कम कर लो और इसको कुछ ऐसे एडजस्ट ये हो चुका है। और देखो कितना प्रीमियम फील दे रहा है। अभी तो लाइन को एनिमेट करना बाकी है। तो चलो आप सबसे मेन काम करते हैं, लाइन को एनिमेट करते हैं। वो भी करना एकदम ईजी है। तो सबसे पहले साइड में क्लिक कर लो और कीबोर्ड पर शिफ्ट स्पेस बार दबाओ, शिफ्ट स्पेस बार, और सर्च करो ERO। ये देखो आ गया इरोड डायलेट। इसको सिंपली ऐड कर लो और इसको जो है मर्ज 3 से कनेक्ट कर लो कुछ ऐसे। फिर इरोड डायलेट को सेलेक्ट करो और उसके ऊपर हमें एक ऐड करना है BS स्प्लाइन। ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इसको सिंपली ऐड कर लो। लेकिन एक याद रखना, ये जो है मास्क हो जाएगा, इसको मास्क मत करना। इसको जो है येलो से कनेक्ट कर लेना कुछ ऐसे, तभी ये विजिबल होगा। तो चलो BS स्प्लाइन को सेलेक्ट कर लो और एक ग्राफ बना लो। कुछ यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे ग्राफ, कुछ ऐसे। यहाँ से आप इसका कॉर्नर भी कुछ एडजस्ट कर सकते हो। मुझे कुछ ऐसा चाहिए इसका कॉर्नर, बस। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ से बॉर्डर विड्थ 0 है। इसको इंक्रीज कर लो, कुछ हल्का चाहिए एकदम। ये देखो भाई कितना प्रीमियम लग रहा है। अब इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा, बस। यस, अब इसे एनिमेट करते हैं। आ जाओ फर्स्ट फ्रेम पर, लेंथ पर एक की फ्रेम देके इसको पूरा डिक्रीज कर लो। फिर आ जाओ 65th फ्रेम पर और लेंथ को फुल कर लो। और बस हमारी लाइन एनिमेट हो चुकी है, ये देखो। लेकिन ये एकदम सिंपल लग रही है हमें, तो इसे प्रोफेशनल बनाने के लिए इसको सेलेक्ट कर लो BS स्प्लाइन को और स्प्लाइन पर चले जाओ। यहाँ पर आके जूम टू फिट कर लो और Ctrl A करके सिंपली यस कर लो, बस। अब ये स्मूथ हो चुकी है लाइन एकदम, ये देखो। अगर आपको और थोड़ा अच्छा करना होगा तो सेटिंग में आके मोशन ब्लर ऐड कर लो, क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लो, शटर एंगल को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, बस। ये देखो आप, बस भाई एकदम प्रीमियम लग रहा है। अभी अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये देखो एक बार देख लो फुल स्क्रीन पर। यस, एकदम परफेक्ट लग रहा है भाई। ऐसे ही ट्यूटोरियल के लिए सब्सक्राइब कर दो। मैं एकदम इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ यहाँ पर। आप मेरे और भी वीडियोस चेक कर लो। तो बस आज क्या हमारे वीडियो का टॉपिक बस यही था कि प्रीमियम ग्राफ एनिमेशन दाविंची में कैसे बनाए। वो मैंने आपको सिखा दिया है एकदम इजी वे में। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो थैंक यू।